सड़कों पर बढ़ते आवागमन के दबाव में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। हर 5 मिनट के अंतर में लगता है लंबा जाम। यूं तो हरदा शहर अपने विस्तार की गति पर निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहा है और रहवासी इलाकों को बाजार से जोड़ने वाली सभी सड़कों पर बड़े छोटे सभी वाहनों का अंबार लगा है। शहर की जिस सड़क से भी गुजर जाओ, कहीं भी सड़क किनारे महंगी गाड़ियों को खड़ा और आता जाता देखा जा सकता है। महंगी शानदार गाड़ियों का शौक रखने वाले शौकीन लोगों ने गाड़ी तो खरीद ली, परंतु उसके पार्किंग के लिए जरा सा भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता है कि वाहन खड़ा करने के लिए सड़क है तो फिर फिक्र किस बात की। शौक अपना और जगह फ्री की, इससे अच्छी सहूलियत और कहां। पूरे शहर में हर तरफ सड़कों पर 4 पहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग ने खूबसूरत हरदा को बदसूरत बना दिया है। गलत पार्किंग से हरदा की बड़ी सड़कों के हाल तो बेहाल ही है, बल्कि छोटी छोटी गलियां भी 4 पहिया वाहनों की पार्किंग से पटी पड़ी है। और इस अव्यवस्था का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? वाहन मालिक को, नगर पालिका को, या फिर ट्रैफिक पुलिस को? यदि आम जनता को अपने दैनिक जीवन यापन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर जनता के साथ नेताओं के द्वारा किए गए सभी वादे झूठे हैं, क्योंकि हृदय नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले शहर हरदा के नागरिक बहुत ही सब्र वाले, दयालु हृदय के हैं। हरदा की जनता खुद परेशानी झेल सकती है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी या नेता से कुछ नहीं कहती, और कहना चाहे भी तो कैसे कहे, क्योंकि नेताओं को सब समझ आता है, सब दिखाई देता है, मगर वो भोली भाली जनता के जख्मों पर वादों का मरहम समय समय पर लगाते रहते हैं और यथार्थ में भले ही कुछ न हो, पर गतिमान विकास का सपना निरंतर दिखाते रहते हैं। और आजादी से अभी वर्तमान तक आज नहीं सुनहरे कल के सपने में जनता खोई रहती है। नगर में सर्वविदित ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से बात की जाए तो अधिकारी अपनी सरकारी भाषा में बात का जवाब देकर नमस्ते कर लेते हैं, फिर सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहां से चला था। हालांकि इससे इंकार नहीं है कि सरकारी फंड का पैसा शहर में विकास के लिए निरंतर बड़ी मात्रा में खर्च किया जा रहा है, परंतु स्थायी रूप से सड़कों पर पसरी समस्या ट्रैफिक रूपी राक्षस से आम जनता को छुटकारा दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। नगर पालिका द्वारा 2 स्थान चिन्हित किए गए थे जहां की पार्किंग वाहन किए जाना है। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा 3 बार टेंडर किए जा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी के द्वारा टेंडर नहीं दिया गया है। चौथी बार टेंडर की फिर से प्रक्रिया की जा रही है। हमारे प्रायोजक हैं AR बाइक गैलरी, मल्टी ब्रांड प्रीमियम बाइसिकल शोरूम। पता LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। सिटी पुलिस का गुड एफर्ट, 24 घंटे में लुटेरे को किया गिरफ्तार। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह मरसकोले ने बताया कि बीते दिनों छिपाने रोड 4 लेन बाईपास चौराहे पर हुई लूट की वारदात को लेकर हरदा कोतवाली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी उमेश पिता गर्दन जमरे निवासी खकनार खुर्द जिला बुरहानपुर ने 8 अप्रैल को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 अप्रैल की रात वह अपने भांजे गोविंद के साथ अंगूर की गाड़ी खाली कर वापस घर लौट रहे थे। जब वे छिपाने रोड 4 लेन बाईपास चौराहे के पास कुछ देर के लिए रुके, तभी स्कूटी सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 24,000 रुपए नकद और एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल लूट लिया था। कोतवाली पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पुलिस की टीम ने घटनास्थल के आसपास पूछताछ की व सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुखबिर की सूचना पर संदेही विजय पिता कैलाश पवार उम्र 28 वर्ष निवासी विश्नोई धर्मशाला के पास हरदा को हिरासत में लिया। पूछताछ में विजेश ने अपने 2 साथियों भूरा राजपूत और चेतराम बंजारा निवासी छिपाने रोड हरदा के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी विजेश के कब्जे से एक ग्रे रंग की जुपिटर स्कूटी एवं लूटा हुआ ओप्पो का फोन बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विजेश उर्फ विजय पिता कैलाश पवार उम्र 28 वर्ष निवासी विश्नोई धर्मशाला के पास हरदा निवासी है। दूसरा आरोपी भूरा राजपूत निवासी छिपाने रोड हरदा है। तीसरा आरोपी चेतराम बंजारा निवासी छिपाने रोड हरदा है। आरोपी के पास से जब्त शुदा सामग्री, घटना में प्रयुक्त ग्रे रंग की जुपिटर स्कूटी, फरियादी का ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसके दोनों साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक फरियादी उमेश जमरे हैं जो बुरहानपुर के रहने वाले हैं। ये लोडिंग गाड़ी चलाते थे। तो 5 तारीख की रात्रि में लगभग 11 साढ़े 11 बजे ये रायसेन से अपने घर जा रहे थे और जैसे ही छिपाने रोड पर अबगांव क्रॉस करने के बाद 4 लेन ब्रिज के नीचे में इनको 3 अज्ञात व्यक्ति जो स्कूटी में आए थे और उन तीनों के द्वारा इनसे कट्टा अड़ाकर लूट की गई, जिसमें 24,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन छुड़ा कर भाग गए थे।
फरियादी के द्वारा रिपोर्ट करने पर त्वरितता दिखाते हुए विशेष टीम के सहयोग से मोबाइल सूचना तंत्र मौजूद किया गया और स्कूटी चालक की पता रसी की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति विजेश, जिसको आज हमने गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से स्कूटी और मोबाइल फ़ोन को हमने जब्त कर लिया है। अभी 2 आरोपी फरार है, शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे प्रायोजक हैं बाटा शोरूम, जीपी मॉल, हरदा, जो दे आपके पैरों को स्टाइल और आराम। सरकार की सभी जनहितैषी योजनाओं का लाभ देने हरदा नगर पालिका कर रही परिवार का निःशुल्क ई-केवाईसी। शासन द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने हेतु समग्र परिवार आईडी में दर्ज सभी सदस्यों की आधार से ई-केवाईसी करवाई जानी अति आवश्यक है। परिवार में दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं होने पर परिवार को योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। परिवार में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। ई-केवाईसी नजदीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर या नगर पालिका में निःशुल्क करवा सकते हैं, या आप नगर पालिका में निःशुल्क करवा सकते हैं, या फिर हितग्राही स्वयं मोबाइल पर समग्र पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। यदि समग्र परिवार आईडी में किसी मृत सदस्य का नाम दर्ज है तो नगर परिषद में नाम काटने का आवेदन देकर मृत व्यक्ति का नाम समग्र परिवार आईडी से कटवाए, एवं समग्र आईडी में परिवार के किसी सदस्य का 2 बार नाम दर्ज है या किसी व्यक्ति की 2 समग्र परिवार आईडी बनी है, वह नगर परिषद में संपर्क कर ऐसे डुप्लीकेट आईडी को हटवाना सुनिश्चित करें। नगर पालिका हरदा सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि करीब 41% लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। समग्र ई-केवाईसी से वंचित सदस्यों की शीघ्र ही ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका हरदा अंतर्गत लगभग 1,08,000 से अधिक लोगों के समग्र आईडी बनी हुई है और समस्त लोगों को समग्र ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। समग्र ई-केवाईसी से तात्पर्य आधार का डेटा समग्र से लिंक होना है। नगर पालिका हरदा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शाखा में ये कार्य किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति शहर का नागरिक समग्र ई-केवाईसी हेतु हमारे ऑफिस आए और निःशुल्क इस सेवा का लाभ उठाएं। हमारे प्रायोजक हैं AR बाइक गैलरी, मल्टी ब्रांड प्रीमियम बाइसिकल शोरूम। पता LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। महावीर जयंती पर दिखी धूम, जैन समाज ने शहर में निकाली शोभा यात्रा। हरदा में जैन समाज ने गुरुवार को महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस धूमधाम से मनाया। खेड़ीपुरा स्थित जैन मंदिर से निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में पुरुषों ने श्वेत कपड़े और महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनी। भजनों की धुन पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे नृत्य करते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीनो दो के नारे लगाए गए। समाज के सदस्य राजीव जैन ने बताया कि सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। मुनिश्री सुयश सागर जी महाराज की अगुवाई में सुबह 9 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। मार्ग में लोगों ने महावीर स्वामी की आरती उतारकर स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक भी किया गया। उन्हें पालने में भी झुलाया गया। शाम को दिगंबर जैन मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा। महिलाएं भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। समाज के लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया है।